सबसे पहले पॉलिनोमियल में जो एक्सरसाइज बाकी है पहले वो पढ़ा देता हूँ। एनसीईआरटी का एक एक्सरसाइज आपका बाकी है, पहले वो देखो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ आर एस अग्रवाल को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आर एस अग्रवाल में हम लोग को कितना दूर तक जा करके क्वेश्चंस मिलेगा वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम एनसीईआरटी से जो आपका एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को पहले आप देखो। एक्सरसाइज 2.2 है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है आप उसको पहले देखो। ठीक है, पहले क्वेश्चंस में आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखना है। जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है आप उसको हमेशा पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कि एक px है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, और इस px में जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लिखेंगे सबसे पहले कि सर ये 5x लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, माइनस का 4x का स्क्वायर और प्लस में 3 लिखा है। और एक बार आपको क्या करना है, एक बार पहले सवाल में आपको बोला है, इधर आप ध्यान देना, फर्स्ट नंबर में आपको बोला कि x के जगह पे आपको 0 रखना है। दूसरे नंबर पे बोला है कि आपको x के जगह पे -1 रखना है, और तीसरे जगह पे बोला है कि x के जगह पे 2 रखना है। बस आपको यही चीज़ समझना होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले x के जगह पे 0 रखना है। तो यहाँ देखो 5 इंटू में x के जगह 0, माइनस में 4 और 0 कैसे स्क्वायर और प्लस में 3। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये प्लस का 3 हो गया। मतलब इसका आंसर आपको कितना दिख रहा है, 3। 0 से 0 तो खत्म हो गया, यहाँ पे 3 बच रहा है। अगर मैं इसका दूसरा सवाल बताऊँ आपको, तो दूसरा नंबर जो सवाल है उसको आप देखो ध्यान से। दूसरा नंबर सवाल ये है कि यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब रखना है आपको p-1। तो -1 ऐसे रख देना, 5 इंटू में -1, माइनस में 4 है और इंटू में -1 का स्क्वायर रखना पड़ेगा, और प्लस का यहाँ पे 3 रखना है। ठीक है, इधर देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 1 जा 5, ये माइनस का 5 होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 होगा, प्लस का 3 होगा। ये हम लोग बेसिक क्लास में सब देख चुके हैं कैसे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का 9 और प्लस का ये 3 होगा। आप जब इसको घटाओगे तो ये माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि इस सवाल में, यानी जो भी px लिखा हुआ है आप ध्यान से देखो, ये 5x है, माइनस में 4x का स्क्वायर है, प्लस में ऐसे 3 है, और बोला है आपको p यहाँ पे इस बार कितना रखना है, 2। तो p2 आपको रखना है। तो यहाँ 5 रखेंगे, x की जगह पे 2 रखना है, माइनस में 4, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर रखना है, और प्लस में 3 रखना है। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखेंगे, ये 5 2 जा 10 होगा। इधर देखो 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, माइनस का 16 प्लस का 3। तो पहले प्लस वाले को जोड़ना सिखाया आपको, 10 और 3 13 होगा, 13 में से आपको 16 को घटाना है, ये माइनस का 3 होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, और अगर उसकी वैल्यू किसी पॉइंट पे निकालना है, जैसे पहला पॉइंट 0 है, दूसरा पॉइंट -1 है और तीसरा पॉइंट 2 है, तो उसको इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, ये था आपका पहला सवाल। ठीक है, आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल आपसे क्या बोला है, आप इसको देखो। यहाँ पे बोला है आपको क्या क्या निकालना है, p0 निकालना है, p1 निकालना है, p2 निकालना है, और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे ऐसे ये 4 सवाल। ठीक है, इन चारों सवाल को हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो अगला अगर हम देख लें तो जो सवाल है पहले उसको लिखते हैं। देखो पहला सवाल है आपके लिए, py लिखा हुआ है। py बराबर क्या है, y का स्क्वायर है, माइनस में y और प्लस का 1 है, माइनस में y प्लस का 1 लिखा हुआ है। ठीक है, देखो इसमें निकालना क्या क्या है, पहले बोला p0 निकालो, फिर बोला p1 निकालो, फिर क्या बोला है p आपको है ना 2 निकालना है। बस आपको ऐसे ही रखना है इसके जगह पे। देखो यहाँ पे 0 का स्क्वायर करना होगा, माइनस में 0 और प्लस में 1 है। तो देखो
जब भी आप इसको सॉल्व करोगे ये जीरो तो खत्म हो जाएगा, बस खाली क्या आ जाएगा प्लस का 1। इधर देखो, अगर मैं इसके जगह पे 1 का ऐसे स्क्वायर रखूंगा, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो देखो ये -1 + 1 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आता है, मतलब इसका आंसर 1 आ रहा है। इधर देखो, अगर 2 निकालना है तो 2 का क्या करना होगा, स्क्वायर माइनस का 2 और प्लस का 1। मैं कैसे रख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो 2 का स्क्वायर -2 + 1, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 दिखेगा, माइनस का 2 और प्लस का 1 है, तो प्लस वाले को पहले जोड़ देते हैं। 5 में से आपको 2 घटाना है और ये कितना आएगा, 3 आएगा, और यही होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने ये बनाया है y² - y + 1, ठीक है, आप देख सकते हो दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है। ठीक है, आप देखो दूसरा लिखा हुआ है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, pt लिखा हुआ है, मतलब पॉलिनोमियल जो इस बार t में लिखा हुआ है, और वो क्या है, तो 2 + t, फिर उसके बाद लिखा है प्लस में 2t का स्क्वायर, और क्या लिखा हुआ है, माइनस में t का क्यूब। आप ध्यान देंगे तो माइनस में t का आपको क्यूब दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो इसमें निकालना क्या क्या है, तो इस पे अपने को ध्यान देना है। इसने बोला है p0 निकालना है, p0 हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर बोला है p आपको 1 निकालना है, और फिर आपको p2 निकालना है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। देखो हमको क्या करना है, जहां जहां t है वहां वहां क्या रखना है, 0 रखना है। ये रखने आना चाहिए, 2 + 0 + 2, 0 का ऐसे स्क्वायर माइनस 0 का क्या ऐसे क्यूब। देखो 0 का चाहे स्क्वायर हो, 0 का क्यूब हो, आना क्या है, 0 ही है, वो तो 0 ही होता है, वो आपको ध्यान रखना है। देखो ये 2 हुआ, यहाँ पे ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, तो अल्टीमेटली 0 का तो कोई वैसे भी मूल्य नहीं है, तो खाली क्या आ जाएगा, 2। यहाँ देखो 1 की बात करें अगर हम लोग, तो आपको 2 रखना है, प्लस यहाँ 1 रखना है, फिर प्लस 2 लिख करके 1 का स्क्वायर रखना है, माइनस में 1 का क्या करना है, क्यूब करना है। बस रखने आपको आना चाहिए। ठीक है, जो बच्चा रख लेगा वो बना देगा। यहाँ देखो अगर यहाँ पे 2 प्लस में 1 दिख रहा है, यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 जा 2, और माइनस का 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो इस -1 से +1 खत्म हो गया, 2 और 2 कितना बच गया, 4। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब मैं आपको बता रहा हूँ p2 कैसे निकालना है। 2 प्लस में 2, उसके बाद प्लस में कितना है, 2 और 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का क्यूब दिख रहा है। तो देखो मैं इसको बताता हूँ, इधर 2 लिखो, प्लस में यहाँ पे भी 2 है, प्लस में ये 2 दूना 4 और 4 दूना 8, और माइनस में ये भी कितना होगा 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो +8 -8 एक दूसरे को खत्म करेगा, और आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस का 4, ये रहा इसका आंसर। अब उसी तरीके से यहाँ पे एक तीसरा क्वेश्चन है, px = x का क्यूब दे रखा है। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर क्या है। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है इसको देखो, px = x का क्यूब है। ठीक है, आपसे बोला p0 बताओ, p1 बताओ, और p आपसे 2 बोला बताओ। तो क्या करना है आपको, इधर 0 का ऐसे क्यूब कर लेना है, ये 0 आएगा, इधर क्या करना है 1 का क्यूब आएगा, 1 ही होता है, और इधर 2 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 8 होता है ना। अगर 2 को कोई बच्चा 3 बार गुना करेगा, है ना, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर 4 में बताऊं तो आप इसको जरा ध्यान से देखो, ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है px = x - 1, ठीक है, और इनटू में कितना लिखा हुआ है, x + 1। अब आपको क्या करना है, पहले p0 निकालना है, फिर आपको p1 निकालना है, फिर आपको p2 निकालना है। ठीक है, p0 का मतलब 0 - 1,
और इधर 0 प्लस का 1 करना है। ठीक है, आपको पता है 0 माइनस 1 क्या होता है, -1 होता है, और इधर 0 प्लस 1 कितना होता है, तो -1 में 1 से गुना करेंगे, माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन बेसिक्स है, इसी पे आपको ध्यान रखना है। देखो इधर x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और इनटू में 1 प्लस का 1 हो गया। 1 माइनस 1 0 होता है, 0 में किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो 1 में से 1 गया 0, और 1 1 मिलेगा तो 2 हो जाएगा, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। इधर क्या है, 2 माइनस का 1 और इधर 2 प्लस का 1। ठीक है, हमने x के जगह पे 2 रखा है। देखो 2 माइनस 1 और 2 प्लस का 1। इधर देखो 2 में से 1 गया, 1 होगा, और 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 बन जा 3। तो ये रहा इन चारों क्वेश्चंस का आंसर। कैसे किसी पॉइंट पे हम लोग वैल्यू निकालते हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपको P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, तो आपको कैसे निकालना है। ठीक है, कहीं पे भी कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसको समझना है कि इसमें आपको वेरीफाई करना है कि यहाँ पे मान लो x बराबर -1/3 दिया है, खुद ध्यान से समझिएगा। x के जगह पे कितना है, -1/3। उसी तरीके से x के जगह पे यहाँ पे एक बार 1 है, एक बार -1 है। इस सवाल में x के जगह पे 0 है, इधर x के जगह पे 4/5 है, इधर x के जगह पे -1 2 है, और इधर x के जगह पे -m/l है। इसको बोला है कि चेक करो कि ये इसका जीरोज है कि नहीं है, इसका जीरोज है या नहीं है। तो मैं आपको चेक करने का तरीका सिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। कुल मिलाकर के इसमें 8 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना है, 8 क्वेश्चन। इस 8 क्वेश्चंस को अगर मैं कराऊंगा, ठीक है, चेक करने का आपको जो तरीका सिखा रहे हैं वो आप समझिए ध्यान से। देखो इसमें से मैं तो सारा बता देता हूं पहले आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एक बार क्या करना, आप खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर आप मेरे से पूछना। ठीक है, देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, कैसे बनाना है मैं वो तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और बोला है कि x के जगह पे आपको क्या रखना है, -1/3। आप कुछ मत करो, इसका मतलब हुआ कि p के जगह p आएगा, इसके जगह -1/3 आएगा। यहाँ पे 3 लिखोगे और यहाँ पे -1/3 लिखोगे और प्लस का 1 लिखोगे। अब देखो जिनको नहीं आता वो चीजों को सीखो। अगर हम 3 में ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना -1/3 को, तो 3 से 3 कट जाएगा 1 बार में, और 1 में -1 से गुना करेंगे तो ये -1 आएगा। कितना आएगा, -1। 1 1 जा 1, तो ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है माइनस का 1, और इधर लिखा हुआ प्लस का 1, तो -1 प्लस 1 कैंसिल होकर क्या आएगा, 0। तो ये इसका जीरोज है, ये इसका जीरोज है। लिखेंगे हेंस ऐसे x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये जीरोज है, ये बात आपको समझना है। ठीक है, मैं इस चीज को ऐसे यहां से रब कर देता हूं। ये रहा आपका इस पहले का क्वेश्चन का आंसर। ऐसा समझ में, आपको सिर्फ ऐसे ही लिखना है। अगर मैं इसका दूसरा सवाल आपको देख के बताऊं क्या लिखा है, तो देखो यहां लिखा हुआ है px इज इक्वल टू लिखा है 5x माइनस पाई, और x बराबर 4/5 लेना है। ठीक है, देखो मतलब 5x माइनस का पाई है, 5x माइनस का पाई। देखो px इज इक्वल टू लिखा हुआ है यहां पे 5x माइनस का पाई, और आपको बोला है कि x के जगह पे रखना है आपको 4/5। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप इधर देखो, अगर हम क्या कर ले, x के जगह पे 4/5 रखेंगे तो ये 5 इंटू में कितना, 4/5, और माइनस का 5x माइनस का पाई था ना, पाई। यहाँ पे ये चीज देखो, ये 5 नहीं, यहाँ पे क्या है, पाई है ऐसे। ठीक है, ये रखना है आपको, और यहाँ पे क्या है, पाई है। अब देखो आप, फिर वही है, इससे ये कट जाएगा
तो 4 आएगा, 4 माइनस का पाई आ रहा है। तो बताइए क्या इस वैल्यू को इसमें डालने पर क्या आंसर 0 आया है? नहीं आया, ये तो कुछ और आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट zeros of the polynomial, zeros of the given polynomial। जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये जीरोस नहीं है ना। जीरोस का मतलब ये होता है कि जब उसको हम उस पॉलिनोमियल में डालते हैं तो बेटा आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0, जो कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 2 सवाल आपने देखा है यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊं, यहां पे देखो खूब ध्यान से। ये बोला है कि यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखो। इधर क्या है कि px इज इक्वल टू लिखा हुआ है कितना? x स्क्वायर माइनस का 1, और x के जगह पे एक बार क्या रखना है? x के जगह पे 1 रखना है। तो हम देख लेते हैं 1 रख करके। 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 में से 1 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। तो ये तो 0 आ रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बार क्या रखना है? -1। तो -1 भी रख के चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर -1, मुझे पता है -1 का स्क्वायर भी +1 ही आता है, तो 1 - 1 ये भी क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हेंस, इसके लिए आप लिखिएगा हेंस x इज इक्वल टू 1 और -1, यही दोनों है, इज zeros ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। यानी जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका ये जीरोस है। यानी जब इस वैल्यू को उसमें डाल रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अगर 0 जा रहा है तो वो उसका जीरोस है, ये ध्यान रखेंगे। इस पॉलिनोमियल का जीरोस अगर पूछा जाए क्या है तो 1 और -1, ये इसका जीरोस है। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल है आपका चौथे नंबर पे। px इज इक्वल टू क्या लिखा है? x + 1 और x - 2। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अब देखिए जरा ध्यान से, थोड़ा स्पेस कम पड़ जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्लाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो इधर देखो, अभी क्या है, हम लोग को इस सवाल को देखना है। चौथा नंबर लिखा हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन में px इज इक्वल टू, ठीक है, पहले आप लोग देखो, जितना देखोगे उतना ज्यादा बनाने आएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको देखना है। x + 1 है, ठीक है, और इनटू में x - 2 है, और x के जगह पे क्या रखना है? एक बार -1 रखना है। क्या रखना है? -1। तो हम एक बार क्या कर लेते हैं? -1 रख लेते हैं। एक बार क्या रखना है? एक बार बोला है 2 या -2, तो एक बार 2 रखना है। क्या रखना है? 2। तो देखो हम 2 रख करके देख रहे हैं। पहले क्या करो आप? -1 + 1, और इधर क्या करना है? -1 - 2। तो देखो ये अगर दोनों देखा जाए तो कैंसिल होकर के 0 आ गया। 0 में ये जो दोनों है ये मिलेगा -3 होगा, लेकिन जब आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। इधर देखो मैं 2 रख के देख रहा हूं, यानी सर एक बार 2 + का 1 आएगा और एक बार 2 - का 2 आएगा। फिर मुझे दिख रहा है इधर तो 3 है, लेकिन सर इधर 0 आएगा, क्योंकि 2 में से 2 घटेगा तो 0, और ओवरऑल ये क्या हो जाएगा? 0। हेंस ये बात हम लिख सकते हैं कि x के जगह पे आप चाहें -1 रखो या आप 2 रखो, इज जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, मतलब इस पॉलिनोमियल का ये जीरोज है, ये भी आपने देख लिया। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला देखो, हमने ये भी कर लिया। ये आपको बताना है, ये 5वें नंबर पे आपको दिख रहा है px इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? x का स्क्वायर, और आपको क्या रखना है x के जगह पे? 0। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो ये तो आपको सीधा दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 0 जो है ना, इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ द
पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल होता है गिवन पॉलिनोमियल। ठीक, ये आप याद रखेंगे। छठे नंबर में बताऊं, Lx प्लस में m दिया है, Px इज इक्वल टू Lx प्लस में m लिखा है और x के जगह पे क्या रखना है, माइनस एम बाई एल, माइनस का m अपॉन में l रखना है। तो l और x के जगह पे माइनस m बाई एल बोला है, प्लस का m है। खूब ध्यान से देखो, ये l से l कट जाएगा, ठीक है। क्या बॉटल चाहिए, ये ले जाओ। अभी वो किधर होगा ना, चलो इधर देखो, इधर ये l से l कट गया, इधर क्या बचा, माइनस का m और इधर क्या है, प्लस का m। हर बच्चा जानता है कि माइनस का m प्लस का m कैंसिल होकर क्या आएगा, 0। तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि x इज इक्वल टू माइनस क्या रखे हम लोग, m बाई एल इज जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो इसमें जिसका आंसर जीरोज आ रहा है वो जीरोज है, और जो आंसर में जीरोज नहीं आ रहा वो नहीं है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन नंबर 7th और 8। 7th और 8 पे आते हैं, ठीक है। आप देखो, देखो अगर मैं 7th नंबर पे बात करूं तो क्या लिखा हुआ है 7th नंबर क्वेश्चन में, Px इज इक्वल टू कितना लिखा है, 3x स्क्वायर माइनस 1, और x की जगह पे पहले क्या रखना है, माइनस 1 बाई रूट 3, यानी माइनस का 1 बाई रूट 3, और एक बार क्या रखना है, प्लस का 1 बाई रूट 3। यही है, आप ध्यान से देखो, एक बार सॉरी 2 बाई रूट 3, कितना रखना है, 2 बाई रूट 3। चलिए रख के देखते हैं, 3 माइनस 1 बाई रूट 3 और माइनस 1। थोड़ा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ कैलकुलेशन का चक्कर है, ठीक है। देखिए जिनको नहीं आता वो सीखिए। माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर मतलब हुआ कि माइनस 1 बाई रूट 3 को ऐसे 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, 1 1 जा 1 होता है, और रूट 3 में रूट 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो 1 बाई 3 हो गया। तो इधर क्या करना है, ये तो 3 आ गया और इधर 1 बट्टा में 3 आ गया, माइनस का 1 है, तो ये 3 से 3 खत्म हो गया, तो ये आपको 1 बार में खत्म, तो 1 माइनस का कितना हो गया, 1, तो ये कितना आ गया, 0। तो ये तो आपको समझ में आया कि ये 0 कैसे हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसको देखते हैं रख करके, तो 3 और यहाँ पे क्या करना है, 2 अपॉन में रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1। इधर देखो, इधर मुझे दिख रहा है 3, और इसको जब आप गुना करोगे ना तो 4 बट्टा 3 होगा, माइनस का 1 है, 3 से काटो एक बार में, मतलब ये 4 में से 1 घटाना है, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या सीखें कि यहाँ पे लिखेंगे कि हेयर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3 इज जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल बट x इज इक्वल टू, जब 2 अपॉन में रूट 3 रखे हैं, इज नॉट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जीरोज नहीं है क्योंकि इससे आंसर नहीं आया है। आप देख लो ध्यान से, यहाँ 0 नहीं आया है, जब हम 2 अपॉन में रूट 3 रखे हैं ना तो ये आंसर 0 नहीं आया, लेकिन जब हम 1 बाई रूट 3 रखे हैं, माइनस का 1 बाई रूट 3, तो इसका आंसर जीरोज आया है। तो ये इसका जीरोज कहलाएगा, लेकिन ये इसका जीरोज नहीं कहलाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उस पर हम लोग आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2x प्लस 1 है और x इज इक्वल टू 1 बाई 2 है। तो इसको देखो कराते हैं, यानी px इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस में 1, और x के जगह पे हम लोग को कितना रखना था, 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू में 1 बाई 2 और प्लस का 1, इधर 2 से 2 खत्म हो गया, 1 प्लस 1 मिलेगा तो कितना होगा, ये 2।
तो यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये भी 0 नहीं आया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, है ना, यहाँ पे लिख देंगे कि x इज इक्वल टू जो 1/2 है, ये हमारा इज नॉट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल का ये 0 नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? तो अब तक हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 का, है ना, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, पहले आप लोग इसको फटाफट से कॉपी करो, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसको एक बार आप वापस से कॉपी करो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले ये समझिए। क्वेश्चन बोला इस बार फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इस बार 0 निकालना है। कितने क्वेश्चन दे रखे हैं? तो ये कुल मिला के 7 क्वेश्चन है। ठीक है, और 0 कैसे निकाला जाता है ये आप 8th क्लास से सीखते आ रहे हैं, बस हम आपको खाली तरीका सिखाएंगे कैसे निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान देना आप लोग। ठीक है, देखो यहां पे कुछ नहीं करना है, पहले लिखने का तरीका सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहला सवाल हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है px इज इक्वल टू x प्लस 5। ये पहला सवाल हो गया। इसका दूसरा सवाल जो है उसको आप ध्यान से देखो। px इज इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस का 5। तीसरा सवाल लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 2x माइनस का प्लस का 5। ठीक है, गुड। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पे बात कर ले तो लिखा हुआ है px इज इक्वल टू 3x माइनस का 2। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो पांचवा सवाल है, 5वें नंबर पे क्या लिखा है, px इज इक्वल टू 3x। ठीक है, छठे नंबर पे अगर हम देखें, छठे नंबर पे लिखा हुआ है px इज इक्वल टू ax बस। और 7वें नंबर पे लास्ट सवाल को अगर देखें तो px इज इक्वल टू लिखा हुआ है आपका cx प्लस में d। ठीक है, इधर जो कुछ लिखा होता है ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप पहले यहां देखो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है, इधर ध्यान से देखो, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस। एक छोटा सा चीज पहले मैं बता लेता हूं, फिर आपको ये सब काम करना है। फाइंड द जीरोस, देखो कभी भी जीरोस निकालना होगा, इधर पहले समझो बाद में लिखिएगा। कभी भी जीरोस निकालना होगा तो आपको उस पॉलिनोमियल को बराबर में उधर जीरोस लिखना है। जैसे यहां पे क्वेश्चन लिखा है, खूब ध्यान से समझिए, px बराबर लिखा हुआ है x प्लस 5। आप क्या करो, यहां पे जो ये स्टेप जब लिखोगे ना तो आप इसको लिखना है आपको px बराबर ऐसे 0। ठीक है, अब px के सामने मुझे क्या दिख रहा है, x प्लस में 5, और इधर आपको वही 0 लिखना है। अब x बराबर क्या आ गया, -5। यही जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, -5। आपको सिर्फ ये स्टेप याद रखना है। ठीक है, मैं वापस से बता रहा हूं, आप इधर देखो। हमने आपको बताया क्या है कि आप क्या करो, दूसरे नंबर सवाल को ध्यान से देखो। ठीक है, ये पहला वाला मैंने कराया आपको, और इधर आपको ऐसे इंप्लाइज दैट का साइन देते चलना है। देखो यहां पे लिखा हुआ है px बराबर x माइनस का 5। आपको मैंने बोला px बराबर 0 लिखना है आपको। ठीक है, px बराबर 0, तो px के सामने क्या दिख रहा है, x माइनस 5। आपको इधर लिखना है इसके सामने x माइनस का 5, और इधर क्या लिखना है, 0। आपको पता है x बराबर क्या आएगा, इधर माइनस का 5, इधर आएगा तो प्लस का 5। तो इस सवाल में x बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। अगर मैं तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो आप ध्यान से देखो, यहां लिखा हुआ है px के जगह पे 2x प्लस 5, 2x प्लस में 5। मैंने बोला है जो भी दिया हुआ है ना पॉलिनोमियल, उसको आप 0 करना सीखो। इसका मतलब हुआ
कि आपको इस पॉलिनोमियल को यानी 2x प्लस 5 बराबर क्या लिखना है 0। x की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो 2x को यहीं पे रहने दो, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5, और x बराबर क्या होगा -5, ये मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड हो, तो x बराबर -5/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर एक बार 4 देखो। 4 में बोला है यहाँ पे 3x - 2 दे रखा है, px बराबर आपको दिया है 3x - 2। आपको मैंने बोला है ये स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको 0 लिखना है। इसका मतलब देखो px की जगह पे क्या दिख रहा है 3x - 2, तो जहां px लिखा उसके नीचे क्या लिखेंगे, px के सामने हम लोग लिख रहे हैं 3x - 2 और इधर 0 चल रहा है। ठीक है, अभी -2 को इधर लाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, और इधर ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये x बराबर क्या आ गया 2/3। ठीक है, ये था 4th नंबर। 5th नंबर पे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या कर लूं कि px बराबर अगर 0 लिख लूं तो इसका मतलब हुआ 3x बराबर 0 लिखना पड़ेगा, और x बराबर कितना होगा 0/3, और वो भी कितना होगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर विल बी 0। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। यहाँ देखिए अगर हम px बराबर यहाँ पे 0 कर ले तो इसका मतलब हुआ कि ax बराबर 0 करना है और x की वैल्यू निकालना है, तो ये भी कितना आ जाएगा 0 ही होगा, क्योंकि 0/a बराबर 0 ही होगा। सिमिलर टू जो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, वापस से px बराबर इधर 0 लिखना है, मतलब cx प्लस d बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो देखो ये प्लस का d इधर आएगा तो माइनस का d, और ये c मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड, तो ये हो गया इस सारे क्वेश्चन का 0। ठीक है, मतलब अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल सीखा है 8th क्लास में, तो वही तो ये सारा सवाल है। बराबर आपको सब में 0 लिखना और आंसर निकाल देना है, x की वैल्यू निकालना है, वही कहला रहा है इस पूरे सवाल में 0। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, चलिए नोट कीजिए। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 भी हमने फिनिश कर लिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है